मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। रंग थोड़ा सांवला है, पर नए नक्श मेरे काफी अच्छे थे, जो मेरी खूबसूरती पर चार चांद लगा देते थे। मेरी हाइट 5 फीट थी और अब मैं थोड़ी गोलुम टाइप की हो गई थी। पिछले 1 साल से मेरी शादीशुदा जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि मेरे पति पंकज को अब मेरे के नहीं अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। मेरे ससुराल में 2 मंजिला मकान है। नीचे वाला मंजिल मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया है और ऊपर वाली मंजिल मेरे जेठ के नाम आई है। मेरे जेठ दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, जिस वजह से वो अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए थे और यहाँ पर अपना घर किराए पर दिया हुआ था। उन्हीं के घर में एक किराएदार रहता था, जिसका नाम कपिल है। मेरी अक्सर कपिल के साथ यही बातचीत होती रहती थी। कुछ समय पहले ही मैंने जिम जाना बंद कर दिया था और अब मैं ज्यादा समय घर पर ही रहती थी, जिस तब वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था और मैं काफी मोटी भी हो गई थी। भले ही मेरे पति मुझ पर मुझसे खफा हो गए थे, पर मेरे अंदर प्यार की चाहत ने पूरी तरह मुझे बेचैन कर दिया था। कपिल का जब आमना सामना होता था, तो वो मेरे से बात करने के बस बहाने ढूंढता था। करीब 2 महीने भी इसी तरह बीत गए। मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा खफा हो गया था और इन 2 महीनों में मैंने अपने पति के साथ एक दिन भी प्यार नहीं किया था। मुझे लगता है शायद इसी वजह से मैं कपिल के साथ बहुत ज्यादा घुलने मिलने लग गई थी। इसी अकेलेपन की वजह से मैं कपिल की तरफ खींची चली जा रही थी। मेरा पति का ध्यान तो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरे साथ घर के कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते थे। पहले तो बड़ी खुशी के साथ वो सभी कामों में हेल्प कर दिया करते थे। मेरा पति दिन भर घर से बाहर रहता था और शाम को बहुत लेट से घर आता था, तभी उनसे लिपट जाया करती थी और अब अपने मन के सारी बातें उनके शेयर भी कर देती थी और वो झट से मेरा इशारा समझ जाया करते थे। आजकल मेरे इशारा तो दूर, मेरी तकलीफों को भी नज़रअंदाज कर किया करते थे। वो जब शाम को घर आते थे, खुद को बहुत थका हुआ बताते थे और आते ही सो जाते थे। तो अक्सर रोज कपिल मुझे फोन करता था और हम घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते थे। मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियां शायद कपिल को पता चल गई थी। इसी वजह से वो हमेशा मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाता रहता था। एक दिन दोपहर को कपिल मेरे घर आ धमका। मेरी बेटी स्कूल से शाम को 5 बजे घर आती थी। उसको हम लोगों ने ट्यूशन लगाई थी, जिस वजह से उसको घर आते आते 5 बज जाते थे। उस दिन मैं और मेरा छोटा बेटा घर पर अकेले थे। जब कपिल ने मेरे पति के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने उसको कहा कि आजकल मेरे पति काम में बहुत बिजी है, जिस वजह से वो पूरा पूरा दिन घर से बाहर ही रहते हैं। तब कपिल ने कहा, अच्छा, मैं उनके और अपने लिए कॉफी यह बनाकर लाई। हम दोनों ने कॉफी पी और आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इच्छा होती है? मैंने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे की तरफ झुका लिया। तभी वो मेरे करीब आया और मेरे पास बैठ गया और अपना हाथ में मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा। उन्होंने मेरे हाथों को सहलाना शुरू कर दिया ताकि मैं मान जाऊं। मैंने इस बात के लिए कोई विरोध लिया, पर मैं उनसे खुलकर अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि इसने कोई विरोध नहीं किया, तो उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई और उसने मेरे गले से लेकर मेरे चेहरे तक शुरू कर दिया। अब मुझे इस हरकत की वजह से कुछ होने लगा था। मैं उनकी बाहों में बस समाती चली जा रही थी। कुछ ही पल में मैंने उसका हाथ अपने साथ देना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों के बाद 2 बिछड़े हुए प्रेमी का मिलन हो रहा हो और बस एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। अभी तो हम एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से समाये ही नहीं थे कि तभी अंदर से मेरे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं कपिल की बाहों से अलग हो गई और कमरे में जाकर अपने बच्चे को गोद में उठाया और चुप कराने लगी। बच्चा काफी समय से रो रहा था, सो रहा था, तो उसे भूख लगी थी। मैंने वही बिस्तर पर बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाया
थोड़ी देर के बाद कपिल मेरे कमरे में आया और मेरे बगल में बैठ गया और मुझसे कहने लगा, तुम्हारा वजन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तब मैंने कह दिया, हाँ, घर में बैठ बैठकर बहुत मोटी हो गई हूं मैं। तभी कपिल बोला, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, गोलू मोलू सी। उसके इतना कहते ही मैं शर्मा गई और अब मैंने बच्चे को दूध पिलाकर उसे फिर से पालने में सुला दिया और फिर उसके पास चली गई। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसने एक झटके में ही मेरा हाथ अपनी ओर खींचा और सहलाने लगा। अब मैंने खुद को पूरी तरह से प्यार में झोंक दिया था। अब मुझे बहुत ही ना ज्यादा मजा आ रहा था। मैं भी उसके सिर पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। टपके लग रहे थे। मैं एकदम 7वें आसमान पर थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कपिल की ओर देखा। वो बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों हल्की हल्की आंखें भर रहे थे। उसके चेहरे पर काफी थकान महसूस हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हम दोनों की सांसें फूल रही थी। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में मदहोश हो चुकी थी। मैं पूरे पसीने से भीग गई थी। मैं जल्दी से बाथरूम गई और अच्छी तरह से फ्रेश होकर बाहर निकली। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 5 बजने वाले थे। मैंने कपिल से कहा कि अब तुम यहां से चले जाओ। उसने अपने कपड़े पहने और वहां से चला गया। इसी तरह अगले दिन भी मेरे पति काम की वजह से पूरा दिन घर से बाहर थे, तो मैं और कपिल हर रोज मिलते रहे। लगभग 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मेरे पति को ऑफिस के काम से बाहर जाना था। अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।